हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए क्लास 11 का मैथ्स और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेट के बारे में और सॉल्व करने जा रहे हैं आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को। ठीक है, इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन डाल दिया है यूट्यूब पे। आप लोग पहले इंट्रोडक्शन देख के आइए, फिर ये समझ में आएगा। हमने जितने भी एक्सरसाइज किया है सबका पहले इंट्रोडक्शन बताया है। इंट्रोडक्शन इसलिए बताया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करने से 50% तो समझ में आ जाता है, 80%, लेकिन पूरा 100% समझने के लिए आपको इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो आप YouTube पे टाइप कीजिएगा सेट 05 बाय SP आदर। ठीक है, चलिए तो क्या है आपको बताना है कि कौन सबसेट है ना, कौन सबसेट नहीं है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आप लोग किताब के पास होगा, देखते रहिएगा और बताइएगा कौन है नहीं है। चलिए तो बताइए वन का जो है ये सबसेट है कि नहीं है। सबसेट होने के लिए क्या होता है, यानी कि सेट ए सेट बी मानते हैं। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हो सेट बी में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए या सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आपका देखिए ये 2 3 4 सेट एक एलिमेंट मान लेते हैं, इसमें 2 3 4 है, 2 3 4 ऑफ कोर्स है, तो इसको बोलेंगे हम सबसेट है। आइए देखिए दो नंबर देखिए, क्या ए बी सी है इसमें? ए, अरे ए इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये डज नॉट सबसेट ऑफ, ये देखिए दिस सेट। अब नंबर थर्ड देखिए क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th है। ठीक है, क्लास 10th है ऑफ योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल के क्लास 10th के बच्चे का सेट। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक्स इज सच दैट अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास योर स्कूल, यानी आपके स्कूल के स्टूडेंट, अरे स्कूल के स्टूडेंट का ना बच्चा होगा क्लास 10th का, तो भाई क्लास 10th के जितने भी बच्चे होंगे सब स्कूल के बच्चे से बिलोंग करते ही होंगे, क्योंकि स्कूल में बहुत ज्यादा और क्लास 10th में छोटा, तो ये वाला तो बिलोंग करते ही होगा, तो ऑलरेडी क्या होगा, ये सबसेट होगा। ठीक है, चलिए देखिए 4 नंबर क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन डैश क्या दिया हुआ है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। यानी क्या देखिए एक प्लेन है, देखिए एक्स इज इसका, यहाँ पर देखिए छोटा बड़ा सब सर्कल बनाया हुआ है, सब सर्कल बनाया, लेकिन एक इसमें जो दिया है, इसमें जो सर्कल बनाया हुआ है तो कितना है, जिसका यूनिट या रेडियस क्या होना चाहिए, 1 ही सेंटीमीटर या 1 ही यूनिट होना चाहिए, जिसका रेडियस कितना होना चाहिए, 1 यूनिट, यानी कि सब जो होना चाहिए कहीं भी बनाइए 1 यूनिट का। तो क्या इसमें तो हम 2 यूनिट को बना सकते हैं, 5 यूनिट को बना सकते हैं, इसमें बोला है कि कोई भी सर्कल बनाइए, ऐसा बोला है, शर्त है कि रेडियस क्या होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए, तो क्या ये बिलोंग करेगा, नहीं, तो हम बोलेंगे क्या, ये नॉट सबसेट ऑफ ये दिस सेट। चलिए आप ये समझ में आया कि ना, समझिए फिर भी फील कीजिए, डायरेक्ट नहीं रटिए कि सबसेट है नहीं है। अरे भाई ये प्लेन है, प्लेन पर सर्कल, तो सर्कल इन्होंने कहा कि कितना बनाना है, इतना बना लीजिए, इतना बना लीजिए, इतना बना लीजिए, एकदम पॉइंट साइज बना लीजिए, पॉइंट साइज का। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर शर्त है कि 1 यूनिट का, मानिए ना कि 1 सेंटीमीटर का बनाना है। ठीक है, ये इसमें तो कितना होगा, तो क्या बिलोंग करेगा, ये जितना भी 1 सेंटीमीटर बनाएंगे तो बिलोंग करेगा, 1 से छोटा बनाएंगे तो भी वो भी बिलोंग नहीं करेगा, और 1 से बड़ा बनाएंगे तो भी बिलोंग नहीं करेगा, कोई दिक्कत। आइए अगला क्या है, x is such that x is a triangle in a plane, एक ट्रायंगल है जो प्लेन में है, और डैश देके क्या लिखा है, x is such that x is a rectangle, आयु ये रेक्टेंगल करेगा, कखनो नहीं करेगा। क्या रेक्टेंगल में ट्रायंगल आएगा, रेक्टेंगल मतलब क्या, आयत ना, आयत, और ये ट्रायंगल का कभी भी नहीं आएगा, ये आपका ट्रायंगल ना, तो ये अगर क्या होगा, ये नॉट सबसेट होगा। ठीक है, दिस सेट। आइए x is such that x is an equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ये, यानी कि जिसके सभी साइड इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कितना बड़ा बना लीजिए, कितना बना लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या कह रहा है, x is a triangle in the same plane। अब देखिए एक प्लेन में से ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल, इसमें जो कह रहा है, कहने का मतलब है x is a triangle in a same plane, कोई भी, इसमें जो है कोई भी ट्रायंगल लेना है, आप राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए ना, सीधा ट्रायंगल लीजिए, तो इसके अंदर बिलोंग, ये भी तो बिलोंग करेगा भाई, ये भी नहीं बिलोंग करेगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें नहीं बिलोंग करेगा, तो क्या बोलेंगे, ये आपका सबसेट है, तो लिख दीजिए सबसेट ऑफ दिस सेट। आइए आगे देखिए क्या है, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये इवन नेचुरल नंबर है, तो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10 ना 3 डॉट लगा दीजिए, ये क्या है, x इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है भाई, इंटीजर जानते करते होंगे कि इंटीजर पूरा माइनस में पूरा प्लस में, तो ये तो आ ही जाएगा, 100% आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसके सबसेट। तो इसको क्या समझ में आया, तो इसको क्या कीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो सबसेट और नॉट सबसेट दिया हुआ है, देखिए ध्यान से थोड़ा। अब देखिए ये सेट जो है और ये सेट, इसके ये सबसेट नहीं है। तो देखिए ए बी से बिलोंग कर रहा है, बी भी इससे बिलोंग कर रहा है, तो सबसेट तो है। तो ये गलत लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स। क्या हो गया फॉल्स। आगे देखा जाए पहला। दूसरा क्या ए ई। अब ए सेट के एलिमेंट और मान लेते हैं सेट ए है सेट बी है, इसके एलिमेंट इसमें है कि नहीं है। तो क्या करा एस इज सच दैट एस इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो वोवेल तो यही है, ए ई आई ओ यू, तो ए ई है तो वही है, तो ये ट्रू है आपका, ये ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखा जाए ये नंबर 3 क्या कर रहा है 1 2 3 बिलोंग्स टू, ये क्या कर रहा है सबसेट ऑफ सेट बी, इस सेट के सबसेट है। तो 1 तो बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये तो फॉल्स दिया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रू का यहाँ पर सबसेट का साइन है, और सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि ए के जितने एलिमेंट हो बी के एलिमेंट में बी सेट के एलिमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए, बी सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखिए ए है, अब इसमें ए है, तो ये ट्रू है। ट्रू है कि नहीं है वो, ये ट्रू है कि नहीं है, देख लीजिए ध्यान से। तो आप लोग आगे देखा जाए ये ए है, ए सेट है, बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है। बिलोंग करने के लिए क्या होना चाहिए था, ये बाहर आना चाहिए, ए एलिमेंट होना चाहिए। ये तो सेट के अंदर है भाई, ये तो सेट के अंदर है, तो सबसेट ना होगा भाई, ये तो सबसेट होगा, तो ये आपका फॉल्स है, ये आपका क्या है फॉल्स है। आइए ध्यान से देखिए x इज सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होगा 2 4 लेस देन 6 होना चाहिए, 6 से कम ना, और 2 4 हो गया। x इज अ नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36 ना, यहाँ 36 के डिविजन होना चाहिए और भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 100% क्या होगा 1 होगा 2 होगा 4 होगा 3 भी होगा ना, तो ये वाला इसमें बिलोंग करेगा, तो ये आपका सबसेट, ये आपका ट्रू है। क्या है ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखा जाए तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपको बताना है ये सेट, आपको ए सेट दे दिया है 1 2 3 4 5, और 3 4 जो है सेट के अंदर सेट है, ठीक है। और ये बताना है इनकरेक्ट इसमें कौन है, करेक्ट तो छूना भी नहीं है, इनकरेक्ट है कौन है और क्यों है इनकरेक्ट। पहला देखा जाए क्या है, पहला 3,4 सबसेट ऑफ ए, इसमें देखिए 3,4, तो 3,4 इसके अंदर एलिमेंट है, तो ये भी तो एलिमेंट ना हुआ भाई, तो ये बिलोंग्स टू हुआ, सबसेट नहीं हुआ। सबसेट होने के लिए इसको एक और ब्रैकेट के अंदर आना पड़ेगा, पढ़ाया ना बिलोंग्स टू और सबसेट, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है। तो देखिए ध्यान से, इसीलिए बोले इंट्रोडक्शन पढ़े, देखिए समझ में आएगा। तो देखिए सेट के अंदर ये सेट है, सेट के अंदर सेट है, तो यहाँ देखिए ये सेट है, तो इसको हम लोग एलिमेंट मानेंगे, तो इसके अंदर ये पूरा क्या हुआ, ये पूरा ये हुआ एलिमेंट हुआ, ठीक है। तो ये भी एलिमेंट है ना, तो ये बिलोंग्स टू ना हुआ है। तो चलिए तो ये हुआ आपका पहला जो इनकरेक्ट है। तो पहला हम लोग लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करें, यहाँ से देखिए पहला जो आपका हुआ इनकरेक्ट हुआ पहला, तो ये जो हुआ आपका 3,4, ये जो सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा आपको, सबसेट होने के लिए डबल ब्रैकेट में आना पड़ेगा, ठीक है, तब ये सबसेट होगा। और नहीं तो ये बिलोंग्स टू लिख दीजिए, नहीं तो ये क्या लिख दीजिए बिलोंग्स टू लीजिए, बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये बिलोंग्स टू है। चलिए अगला दूसरा देखा जाए, ये 3,4 बिलोंग्स टू, एकदम सही है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट ये है, एकदम ट्रू है, इसको छूना भी नहीं है। तीसरा आइए, तीसरा क्या है, ये देखिए इधर क्या सबसेट है ना, ये देखिए 3,4 ये सेट के अंदर सेट, तो ये भी सेट के अंदर सेट, क्या बताते हैं सेट के अंदर वाला एलिमेंट और उस सेट के अंदर वाला भी एलिमेंट, वो होता है सबसेट। तो सेट के अंदर वाला सेट और सेट के अंदर वाला सेट अगर मिल जाए तो होता है सबसेट। तो यहाँ तो सेट के अंदर सेट था, यहाँ सेट के अंदर क्या था एलिमेंट था, यहाँ सेट के अंदर सेट, यहाँ सेट के अंदर एलिमेंट, तो नहीं तो एलिमेंट जब होता है तो बिलोंग्स टू होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ सेट के अंदर सेट है और यहाँ सेट के अंदर एलिमेंट है, तो बिलोंग करेगा। यहाँ सेट के अंदर सेट, यहाँ भी सेट के अंदर सेट, तो अब सबसेट होगा। तो ये भी 3 भी सही है, तो 3 को भी हमको चुना नहीं है। 4 आइए, 4 क्या 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग कर रहा है क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट है, यहाँ बाहर एलिमेंट है, तो ये भी ट्रू है। 5 देखा जाए थोड़ा, 5 क्या 1 सबसेट ऑफ ए दिया है, 5 आपका इनकरेक्ट है। 5 जो है 1 होगा वो बिलोंग्स टू ए होगा, सबसेट नहीं होगा, क्योंकि सबसेट होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इसको किस में आना पड़ेगा, मालूम है ना, इसको इसमें आना पड़ेगा, तब हुआ ये सबसेट, ठीक। आइए देखा जाए 6 नंबर 1 2 5 इस सबसेट ऑफ ए, तो 1 2 5 देखा जाए 1 2 5 यानी सेट के अंदर ये भी एलिमेंट है, सेट के अंदर ये भी एलिमेंट है, ये सही है, इसको छूना भी नहीं। 7 देखा जाए 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 1 2 5, तो बिलोंग करने के लिए क्या होना चाहिए 1 2 5 को बाहर ना होना चाहिए था, ये सेट के अंदर एलिमेंट, ये भी सेट के अंदर एलिमेंट, ये सबसेट ना होता है, तो आपका 7 भी गलत है,
7 में इनवर्ट है तो वो, क्योंकि देखिए ये 1 2 5 जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ ए है, सबसेट ऑफ ए है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर बिलोंग्स टू होने के लिए क्या होना चाहिए, ये बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू होने के लिए क्या होना चाहिए, इसको बाहर रहना चाहिए, सेट के अंदर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। आइए देखते हैं 8 नंबर क्या है, 1 2 3 क्या बिलोंग्स टू ए, 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, तो 1 2 यू सेट, या देखिए 1 2 तो है लेकिन 3 नहीं बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, एज 3 इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग नहीं कर रहा है इससे, ना तो क्या, क्योंकि 3 ए से बिलोंग कर रहा है, 3 नहीं कर रहा है। अरे ए सेट के अंदर ना है, ये दोनों एक साथ हुआ, 3 और 4 अलग नहीं ले सकते हैं, ये दोनों 3 और 4 एक के साथ हुआ, अलग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया आपका, 8 हो गया, 8 हो गया, 8 गलत था आपका। 9 देखा जाए, 9 क्या है, 5 बिलोंग्स टू ए। अरे भाई 5 क्यों बिलोंग करता है, नहीं, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्या 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 जो है सबसेट होता है एवरी सेट का, ये भी गलत, 5 जो होना चाहिए वो सबसेट होना चाहिए ए का, तो ये देखिए ये ट्रू है, ये 5 सबसेट ऑफ ए ट्रू है, 10 ट्रू है ना। अब देखिए 5, अब देखिए ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, क्योंकि 5 को हम सबसे पहला में इम्पोर्टी में ही बताते, 1.2 के इंट्रोडक्शन में बताते कि इम्पोर्टी सेट होता है, 5 होता है इम्पोर्टी सेट, यानी कि नल सेट, वॉइड सेट, जिसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं रखते हैं। ये 2 है, ये है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, अब बोल सकते हैं सबसेट ऑफ ए। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये समझ में आया बढ़िया से, पॉज कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 3 था, ये 2 लिखा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, तो चलिए पॉज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिखना है इसके ऑल सबसेट लिखना है, फॉलोइंग जैसे है इसके सभी सबसेट लिखना है, तो सबसेट लिखना बताए हुए हैं, पहले इसका सबसेट आप लोग खुद लिखिए, फिर हम जो लिख रहे हैं उससे मिलाइएगा। चलिए लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला का क्या होगा, पहला का सबसे पहले तो क्या होगा 5, उसके बाद क्या होगा ए, यानी कि ये हो गया आपका सबसेट। और चलिए दूसरा का देखा जाए, दूसरा का सबसे पहले क्या, पहले सबसे पहले 5 होता है, पहले क्या होता है 5, उसके बाद आइए, उसके बाद हम लोग एक एक एलिमेंट लेते हैं, यानी कि ए हो गया, उसके बाद हम लोग बी लेंगे, और उसके बाद क्या लेंगे, ए और बी दोनों, कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो इतना आता होगा, ये कर लिए होंगे आप लोग, नहीं किए तो पॉज कीजिए खुद से। चलिए आइए तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा क्या है 1 2 3, तो पहले क्या लेंगे 5, उसके बाद लेंगे 1, और इसको हमने बनाया है। ठीक है, चलिए देखा जाए, इसको हमने इंट्रोडक्शन में बनाया है, अब 2 बार बनाया है, देख सकते हैं आप लोग इसको, 2 3, एक बार 1 लेंगे, एक बार 2, एक बार 3, उसके बाद आप 2 लेंगे, क्या 1 2 ले सकते हैं, उसके बाद 2 3 ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं 2 3, उसके बाद 1 3 ले सकते हैं, 1 3, उसके बाद क्या ले सकते हैं 1 2 3, 1 2 3 एक ही साथ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये हो गई क्लियर, अब आया ये 4 का, देते 5 का तो 5 ही होता है, 5 का तो 5 होता है, कोई दिक्कत। आइए 5वां क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए, यानी कि ये पावर सेट ऑफ ए का देखिए 5, तो ये तो 5 है, 5 का क्या होगा 1 ना होगा, क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1, क्योंकि आप लोग कह रहे होंगे क्या कि 1 ए गो है, तो 2 के पावर n, यानी 2 के पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अरे भाई इसको हम लोग ये सेट के अंदर रखते हैं, सेट के अंदर जिसको रखेंगे, अगर सेट के अंदर 1 है तब नहीं, ये देखिए ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये 5 को तो सेट के अंदर नहीं रखते हैं हम लोग, तो 5 बाहर आता है, तो इसके पावर सेट 1 हो जाएगा। आइए इसका देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6, ये समझ में आ गया ना, एक है पावर सेट, आइए ये भी समझ में आ गया होगा। इसको देखिए, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इंटरवल्स लिखना है, इंटरवल्स। चलिए लिखें, पहला देखा जाए, यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पहला का देखिए क्या है, x इज सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और ये -4 इज लेस देन x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सुनिए ध्यान से, ये आपका जो होता है ओपन इंटरवल कौन होता है, क्लोज इंटरवल कौन होता है, ओपन इंटरवल का साइन ये और ये होता है, क्लोज इंटरवल का साइन ये और ये होता है। ठीक है, जहाँ ये दिखे क्लोज इंटरवल, जहाँ ये दिखे ओपन इंटरवल। आइए तो ये दिख रहा था आपको क्या 4 क्या ओपन इंटरवल, तो -4 कॉमा ये 6 जो है आपका क्लोज इंटरवल है। कोई दिक्कत आ गया, समझ में आया कि नहीं, क्लोज इंटरवल देख रहा है ना, यानी कि इसमें 6 भी इंक्लूड है, 6 भी आ रहा है, क्योंकि 6 के इक्वल टू है, -4 से आगे है। चलिए दूसरा देखा जाए, दूसरा क्या है, x इज सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, -12 इज लेस देन x एंड ग्रेटर देन -10, यानी कि देखिए दोनों क्या है, दोनों है ओपन इंटरवल,
दोनों क्या है ओपन इंटरवल। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं, पढ़े होंगे तो जन्मे करते होंगे, इंट्रोडक्शन देखे होंगे तो मालूम होता है, वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको अदर बुक में यही नाम में आ रहा है, इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लेके चलिए सब चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। और देखिए जीरो इंक्लूड है, क्योंकि जीरो का क्या है, जीरो इज लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो हम लोग तीसरा में क्या लिख सकते हैं, यानी कि जीरो जो है क्लोज इंटरवल है, इंक्लूड है, और 7 इंक्लूड नहीं है, तो 7 को क्या लिख सकते हैं, ये ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मालूम है ना, ऐसे। ठीक है, ये ओपन इंटरवल। आइए 4 नंबर देखा जाए। 4 नंबर क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर 3, दोनों देखिए 3 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि दोनों क्लोज इंटरवल में है। तो 3, 4 दोनों क्लोज इंटरवल, तो दोनों में देख रहे हैं लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया बढ़िया से। इसको मिटा दे, उसको बनाना है नीचे वाला को। चलिए इसको मिटाते हैं, नोट कीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए यही पे बन जाएगा, देखा जाए क्या है इसका। पहला क्या है, कह रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, एकदम लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है, ओपन इंटरवल, ये भी क्या है ओपन इंटरवल। तो क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखिए एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, कॉमा दीजिए, एंड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एंड भी लिख सकते हैं, ए एंड डी। अब देखिए -3, अब क्या है ओपन इंटरवल है ना, तो डाटा ये लगा देंगे, -3 इज लेस देन एक्स एंड ग्रेटर देन कितना 0 हो गया, क्योंकि दोनों ये लगेगा, क्योंकि दोनों ओपन इंटरवल है, यहाँ दोनों क्लोज है। तो देखिए क्या लिखेंगे, आप लोगों को करने आ गया होगा अभी तक के, बिलोंग टू रियल नंबर एंड देखिए दोनों क्या क्लोज है, तो क्या लिखेंगे 6, क्या लिखेंगे बोलिए, लिखिए कुछ यहाँ पे कॉपी निकाल कर लिखिए, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना 6 इज लेस देन और इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 12। कोई दिक्कत, आइए ये क्या है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ओपन क्लोज। आइए ओपन क्लोज कर लिखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और देखिए ये क्या 6 जो ओपन में है, 6 इज लेस देन एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 12, क्योंकि 12 क्या था क्लोज इंटरवल। अब देखिए ये क्लोज है, ये ओपन है। अब ये चौथा देखिए 4 नंबर क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। अब देखिए क्या है -30, -26, -26, -23, -23, और ये क्या है क्लोज इंटरवल है, ये इंक्लूज है 23, तो लिखेंगे ये लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर देन, सिर्फ 5 लिखना है, इक्वल में लिखना, क्योंकि 5 क्या है ओपन इंटरवल। तो ये समझ में आया, पहुंच कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट एस वुड यू पर्पस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कह रहा है ये जी पहला जो है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, यही राइट एंगल जो ट्रायंगल्स है उसका यूनिवर्सल क्या हो। यूनिवर्सल समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखिए आंसर क्या लिखिएगा, इसका आंसर क्या लिखिएगा, इसका आंसर लिखिएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, क्योंकि सभी ट्रायंगल में से राइट एंगल ट्रायंगल हो या आइसोलेटेड ट्रायंगल हो या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो ना, कोई भी ट्रायंगल जो है वो क्या है, सभी ऑल ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल होगा ना, ये किसका यूनिवर्सल सेट है, यानी इसका यूनिवर्सल क्या होगा। तो ये देखिए भाई है ना, इसी का नेक्स्ट पार्ट है ये, तो ये भी वही चीज सेम, इसका आंसर क्या है आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स, ये ना होगा, इसका भी आंसर वही लिख लीजिए। आंसर क्या लिखिएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये ना होगा, क्योंकि जितने भी ट्रायंगल उसी का ना पार्ट है, ये है। ठीक है, चलिए देखिए अब ये क्या है कि आपको गिवन दिया है ए बी, सेट ए बी दिया है, सी दिया है, ठीक है, और आपको ये ऑप्शन दिया है और पूछा है यूनिवर्सल। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, यूनिवर्सल सेट पूछा है, यू बराबर व्हाट, यूनिवर्सल सेट बराबर व्हाट, यूनिवर्सल क्या है। तो इसका यूनिवर्सल हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप अगर हम पूछेंगे क्लास 8 के बच्चे, क्लास 9 के बच्चे, क्लास 10 के बच्चे, सभी का क्या होगा यूनिवर्सल क्या होगा, तो आपके स्कूल बताया था ना, आपके फैमिली के अगर सभी मेंबर का यूनिवर्सल पूछा जाए तो आपका फैमिली ना, आपके किताब में मान लीजिए एक्सरसाइज 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 2.4 है, 8.9 है, कुछ भी है, उसका यूनिवर्सल क्या होगा, तो आपके बुक है कि नहीं। तो वही बात है, तो सभी में से कॉमन आना चाहिए। तो आइए इसका बना लेते हैं पहले, इसका यूनिवर्सल हम लोग बनाते हैं। देखिए 1, देखिए इसमें कहाँ से कहाँ 0 है, 0 लिख लीजिए,
1 1 लिख लिया जाए। देखिए 1 2 2 दो बार है तो दो बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखा है। ठीक है, 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 नहीं है, 8। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर ऐसा हो तो मानेंगे, ऐसा नहीं हो तो खोज लेते हैं। ठीक है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6, इसमें 8 नहीं है, इसमें 8 है, 8 नहीं है, यानी ये तो आंसर हो ही नहीं, होबे नहीं करेगा। 5 तो ऑलरेडी नहीं होगा, जब खुद खाली है। ये क्या 0 1 2 3 4 5 6 8, देखिए ये हो सकता है, ये है, यही है। क्यों यही है? आप कहिएगा सर आप तो ये बनाए हैं। अरे भाई ये तो हम एक्चुअल बनाए हैं, इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है भाई। तीनों का इसमें है कि नहीं? ये पूरा परिवार है ना, और ये सब का परिवार है। ठीक है, सब इसमें बिलोंग कर रहा है। देखिए ए सेट के एलिमेंट भी इसमें बिलोंग कर रहे हैं, बी सेट में बिलोंग कर रहा है, सी सेट में बिलोंग कर रहा है, और इससे एक्स्ट्रा भी हो सकता है। ठीक है, आइए इसमें देख लेते हैं। ये आंसर इसमें 0 है ही नहीं, इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। तो कैसा लगा, समझ में आया? कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।